वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शंस को कवर करेंगे। बट फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग, इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो यूजर इनपुट में हम लोग ने इनपुट कमांड के बारे में कवर किया था जिसका पर्पस था यूजर से डेटा रिसीव करना। द रीजन इज कि लाइक यूजर इनपुट के पहले आप लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग में कवर किया होगा, डेटा टाइप, वेरिएबल, आपका लाइक ऑपरेटर्स एंड ऑल, वो सब आपका पर्टिकुलर फिक्स्ड डेटा पे ही काम करते हैं। मतलब आपने एक वेरिएबल में जो डेटा स्टोर कर दिया वो उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड अगेन अगर आप प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करते हो, प्रोग्राम को सिर्फ रन करोगे तो सेम आउटपुट को जनरेट करेगा। सो एक टाइम के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है एज इन कि लाइक आपका जो प्रोग्राम है वो इंटरेक्टिव नहीं है एंड अगर आपका आउटपुट रिपीट हो रहा है तो वो लाइक यूजलेस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि एक कैलकुलेटर है जिसमें अगर आप बटन दबा रहे हो तो 5 और 10 का एडिशन 15 आ रहा है। उसमें आप कोई अपनी तरफ से लाइक कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उसमें कोई दूसरा डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो एक टाइम के बाद वो कैलकुलेटर आपके लिए यूजलेस है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने रिजॉल्व किया था इनपुट कमांड से, जो क्या करता था, यूजर से डेटा रिसीव करता था एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग बिहेव करता था, उस डेटा के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करता था। बट अब यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम ये आ गई थी कि यूजर जब भी कोई नंबर इनपुट करता था तो वहां पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने रिजॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी? उसका रीजन ये है कि जब भी हम यूजर से कोई डेटा रिसीव करते हैं तो कंप्यूटर उसे स्ट्रिंग डेटा ही कंसीडर करता है। तो स्ट्रिंग डेटा पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या करता है, आपके डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देता है, दूसरे टाइप में चेंज कर देता है। तो जैसे ही आपका डेटा दूसरे टाइप लाइक में चेंज हो जाता है, अब वो उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे मान लीजिए अगर 1 2 3 4 की हम बात करें, तो अगर 1 2 3 4 कोट्स में है तो वो स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग डेटा पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी 1 2 3 4 को इंटीजर या फ्लोट में टाइप कास्ट कर देंगे सो दैट कि हम उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें। सो ये क्या हो गया, हम लोगों ने स्ट्रिंग से इंटीजर में या स्ट्रिंग से फ्लोट में टाइपकास्ट किया। सिमिलरली हम इंटीजर डेटा को स्ट्रिंग में, फ्लोट में, बूलियन में टाइपकास्ट कर लेते हैं, या बूलियन डेटा को इंटीजर, स्ट्रिंग या फ्लोट में हम लोग टाइपकास्ट कर लेते हैं। सो एक डेटा को दूसरे डेटा टाइप में टाइपकास्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग टाइपकास्टिंग बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम लोग आज के टॉपिक दैट इज फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो फंक्शंस में आप लोग मल्टीपल टॉपिक्स कवर करोगे। सबसे पहले आप लोग कवर करोगे व्हाट आर फंक्शंस, कि फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या है। इसके बाद व्हाई डू वी नीड इट, कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बाद किसी फंक्शन को कैसे क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। फिर इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो। इसके बाद हाउ डू वी कॉल इट, हम फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। फिर पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड देन डिफॉल्ट पैरामीटर्स, और लास्ट में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे यूजर इनपुट एंड टाइपकास्टिंग को आप लोगों ने दो पार्ट्स में कवर किया था, वैसे फंक्शंस को भी हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम लोग फंक्शंस को पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स तक कवर करेंगे एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें फंक्शंस और उसके टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या है। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, एक लाइक एक पर्सन है जिसका नाम है एक्स। सो एक्स ने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, और उस कंपनी में एक्स के पास मल्टीपल काम थे। जैसे एक्स उस कंपनी में सेल्स भी हैंडल करते थे, ऑपरेशंस भी हैंडल करते थे, इसके बाद फिर लाइक फाइनेंस भी हैंडल करते थे, फिर उनके पास लॉजिस्टिक्स का भी काम था, वो लॉजिस्टिक्स भी हैंडल करते थे। तो जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो एक्स सारा काम खुद ही करते थे, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स सब कुछ खुद ही हैंडल करते थे। बट धीरे धीरे जब कंपनी ग्रो होने लगी तो फिर अब एक्स के लिए ये सारी चीजें हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। अगर वो सेल्स पे फोकस करते थे तो ऑपरेशंस मिस होता था, ऑपरेशंस पे फोकस करते थे तो फाइनेंस डिस्टर्ब होता था, फाइनेंस पे फोकस करते थे तो लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब होता था। और क्योंकि ये सारा काम उनको डेली बेसिस पे करना था तो ये लाइक उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा था, उनके लिए एक डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रहा था, लाइक उनका काम हैम्पर भी हो रहा था, उनकी कंपनी के जो लाइक रिक्वायरमेंट्स थी वो भी हैम्पर हो रही थी। तो यहाँ पे एक्स ने क्या किया, लाइक चार अलग अलग स्टाफ को उन्होंने हायर किया, ठीक है। लेट्स से सेल्स के लिए उन्होंने हायर किया ए को, ऑपरेशंस के लिए उन्होंने हायर किया बी को, फाइनेंस के लिए उन्होंने हायर किया सी को, और लॉजिस्टिक्स के लिए उन्होंने हायर किया डी को। अब उन्हें अगर सेल्स से रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट होती थी या सेल्स से रिलेटेड कोई टास्क देना होता तो वो ए को कॉल करते थे। जब उन्हें ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट होती थी, कोई टास्क देना होता तो वो बी को कॉल करते थे। फाइनेंस के लिए वो सी को कॉल करते थे और लॉजिस्टिक्स के लिए वो डी को कॉल करते थे। सो बेसिकली एक्स को पहले चार अलग अलग टास्क को परफॉर्म करना पड़ रहा था और बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा था, तो एक्स के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा था। तो अब एक्स ने क्या किया कि आपने इन चारों टास्क को चार अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
एंड उन्हें जिस टास्क की रिक्वायरमेंट होती थी वो उस पर्टिकुलर जो कंसर्न्ड स्टाफ होता था उसको कॉल कर लेते थे, जैसे A B C और D। इन द सेम वे जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो और जब आप कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, तो मल्टीपल ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क बार बार रिपीट करना पड़े। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो जहाँ पे आपको दो नंबर्स को 100 बार ऐड करना है, 200 बार ऐड करना है, 300 बार ऐड करना है, या अलग अलग कैलकुलेशंस को आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी आपको बोलूँ कि आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करना है, लेट्स से 5 बार। तो अभी आप क्या करोगे, A = 5, B = 10, फिर C = A + B, एंड देन प्रिंट कर दिया C को। फिर यही सेम काम आपने एक बार फिर से किया। इस बार आपने वैल्यू चेंज कर दी, 23 और 102 कर दिया। फिर आपने यहाँ पे फिर से किया, वैल्यूज आपने चेंज कर दी, 25 और 110। फिर आपने यहाँ पे किया, वैल्यूज चेंज कर दी, यहाँ पे 56 और 101। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक आपको दो नंबर्स को ऐड करना था, आपको वही सेम लाइन ऑफ कोड्स बार बार लिखना पड़ रहा था, A = B = C = A + B और प्रिंट C। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइक वही एडिशन का प्रोग्राम 4 बार लिखना पड़ा। इसी प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हम लोग इसको यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो फंक्शंस होते क्या है, फंक्शंस इज अ सेट ऑफ कोड दैट डज अ पर्टिकुलर टास्क। लेट मी राइट इट फॉर यू। सेट ऑफ कोड दैट डज अ पर्टिकुलर टास्क। ये किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब इन लाइक ये था फंक्शंस का डेफिनेशन। अब जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत एक्चुअली यहाँ पे मैंने पहले आप लोगों को ब्रीफ कर दिया। ठीक है, आप इसी को दोबारा से यहाँ पे कवर कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि लेट्स से फंक्शंस क्या है, एक सेट ऑफ कोड है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये A B C D, ये क्या हुआ, ये सारे फंक्शंस हुए। ठीक है। और टास्क क्या हुआ, ए का टास्क है सेल्स को हैंडल करना, बी का टास्क है ऑपरेशंस को हैंडल करना, सी का टास्क है फाइनेंस को हैंडल करना, और डी का टास्क है लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना। सो अब यहाँ पे एक्स के पास चार फंक्शंस हैं और चारों फंक्शंस के पास अपने अपने डेडिकेटेड टास्क हैं। तो एक्स को जिस टास्क को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होती है वो उस लाइक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली करते क्या है, फंक्शंस हमारे लाइक प्रोग्राम में अवॉइड्स रिपीटिशन, मतलब एक ही पर्टिकुलर टास्क को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला सॉल्यूशन। दूसरा, लाइक स्ट्रक्चराइज्ड एग्जीक्यूशन या स्ट्रक्चराइज्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, कि लाइक जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, कोई प्रोग्राम आप क्रिएट करो, तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस आप उसको स्ट्रक्चराइज कर सकते हो। ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जब आपका लाइक प्रोग्राम का साइज बढ़ता है, तो वहां पे जब आप फंक्शंस को यूज करोगे, तो आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत मेसी नहीं होता, वो कैटेगराइज्ड रहता है। ठीक है, फंक्शंस अलग रहते हैं, आपका जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम है वो अलग रहता है। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से फंक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट फंक्शन का जो एक्चुअल यूज केस है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी सीरीज में आप लोग आगे कवर भी करोगे, वहां पे आपको फंक्शंस का जो यूज केस है वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ये था कि फंक्शंस हम क्या होते हैं एंड हमें इनकी जरूरत क्यों है। ठीक है, जरूरत क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस हमारे प्रोग्राम को स्ट्रक्चराइज करते हैं और रिपीटिशन ऑफ कोड को अवॉइड करते हैं। फंक्शन होते क्या है, सेट ऑफ कोड जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। तो देखो, बात यह है कि जब भी हमें फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोग्राम में, तो फंक्शंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, उसको क्रिएट करना। ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन, या इसी को दूसरे टर्म्स में हम लोग बोलते हैं डिफाइन अ फंक्शन, किसी फंक्शन को डिफाइन करना। तो फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन को उसका टास्क बताना। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर मेरा घर है, मेरे घर में एक मेड है, ठीक है, जिसका काम साफ सफाई करना है, एक कुक है जिसका काम खाना बनाना है, एक गार्डनर है जिसका काम है गार्डन को देखना है, एक वॉचमैन है जो लाइक वॉच सॉरी गेट पे रहता है, ठीक है, जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन पे ध्यान देता है। सो बेसिकली जब इनको मैं हायर करूंगा, तो लाइक इनको मैं एक बार तो उनका काम बताऊंगा ना, मेड को मैं काम बताऊंगा कि आपका काम घर पर आना है, साफ सफाई करना और चले जाना है। कुक को मैं बताऊंगा कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है। वॉचमैन को मैं बताऊंगा कि लाइक कौन कौन मेरे घर में आने लाइक कौन कौन मेरे घर में रहता है, कौन मेरे गेस्ट है, कौन लोग आते जाते रहते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ कि जब भी हम किसी को हायर करते हैं उसको एटलीस्ट एक बार काम बताते हैं। इन द सेम वे जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करोगे, किसी फंक्शन को क्रिएट करोगे, तो आप उसे उसका टास्क बताओगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफाइन अ फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। डेफ आपका कीवर्ड है, एंड देन हम लोग यूज करेंगे फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस और कोलन ये कंपलसरी है, इसमें आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मुझे फंक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने क्या किया, डेफ, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुक नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है।
ये मेरा क्या हुआ, फंक्शन का डेफिनेशन पहला लाइन हुआ। डेफ आपका कीवर्ड हो गया, कुक आपका फंक्शन का नेम हो गया, पैरेंथेसिस और कोलन ये आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब इसको ये कंपलसरी, आप इसको कोई दूसरी इसकी जगह कुछ और नहीं यूज कर सकते, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो ये आप समझो ये पाइथन का रूल है कि आपको ये यूज करना ही है। अब कुक का काम क्या है, कुक का काम हो गया यहाँ पे प्रिपेयर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फॉर मी। ये क्या हो गया, कुक मेरा एक फंक्शन हो गया और ये उसका टास्क हो गया। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक मेड नाम का फंक्शन क्रिएट किया, और मेड का काम क्या था, क्लीन माय हाउस प्रॉपरली। फिर उसके बाद लेट्स से मैंने एक और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया गार्डनर, और यहाँ पे मैंने गार्डनर का टास्क क्या है, क्लीन माय गार्डन एंड प्लांट्स प्रॉपरली। ओके, सो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने तीन फंक्शन क्रिएट किए, कुक मेड और गार्डनर। सो जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो लाइन नंबर 1 आप देख रहे हो, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 7, यहाँ पे आपने डेफ कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का नाम यूज किया। और ये जो आप देख रहे हो लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 8, ये आपका टास्क है। ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूँ, तो यहाँ पे हम लोग उसका टास्क लिख रहे हैं। बट यहाँ पे एक मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये आप लोग के मन में आ सकता है कि जब हम कोई टास्क क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये जो लाइन नंबर 2 है या लाइन नंबर जो 5 है, इसके लेफ्ट साइड में स्पेसिंग क्यों है। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। सो ये ऐसा क्यों है, सो इसको आप ऐसे समझो कि लाइक जब भी हम कोई फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये अभी ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं इंडेंटेशन का, ये आगे भी आपको मिलेगा, बट अभी हम लोग इसको फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझते हैं। तो जब हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो एक फंक्शन को क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, ये समझाने के लिए हम लोग इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इंडेंटेशन बेसिकली कुछ अलग सी चीज नहीं है। इंडेंटेशन आप ये समझो, लेफ्ट साइड की स्पेसिंग को बोलते हैं, लेफ्ट साइड स्पेसिंग। ठीक है, और अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट भी समझ सकते हो। ठीक है, सो जो लेफ्ट साइड की स्पेसिंग होती है, जो अलाइनमेंट होता है, फंक्शन इसी के बिहाफ पे समझता है उसे क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइक लाइन नंबर 2 में जो आप लेफ्ट साइड की स्पेसिंग देख रहे हो, अगर मैं इसको हटा दूं, तो ये एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो करेगा क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने रन किया, तो ये इंडेंटेशन का एरर आ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डिफिनेशन। ये कह रहे हैं कि फंक्शन जब डिफाइन हो गया है, तो उसके बाद एक इंडेंटेशन चाहिए उसके टास्क को समझने के लिए, जिसके भी यहाँ पे कंप्यूटर समझेगा कि इस फंक्शन का टास्क क्या है। ठीक है, और इंडेंटेशन मतलब यहाँ पे आपका स्पेसिंग हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जो कुक है, अभी इसके पास एक ही टास्क है, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। लेट्स से मैंने इसके टास्क को बाइफरकेट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दो, फिर मैंने बोला कि मेरे लिए लंच प्रिपेयर कर देना, फिर मैंने बोला कि मेरे लिए डिनर प्रिपेयर कर देना। अब ये क्या हुआ, ये तीन टास्क मैंने कुक को दिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये जो तीनों प्रिंट स्टेटमेंट है, लाइन नंबर 2 3 4, इनके लेफ्ट साइड में जो स्पेसिंग है वो सेम सिमिलर है। सिमिलर है मतलब आपका जो अलाइनमेंट है वो मैच हो रहा है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में अगर स्पेस आप काउंट करो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार स्पेसेस है। सो बेसिकली यहाँ पे जब आप किसी फंक्शन के अंदर मल्टीपल टास्क दे रहे हो, तो एक तो उसमें इंडेंटेशन होना चाहिए, इंडेंटेशन एज इट कि लेफ्ट साइड में उसके स्पेसेस होना चाहिए, और उसका अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। मतलब अगर आप मल्टीपल टास्क दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने किसी लाइन के पहले चार स्पेसेस दिए, किसी में दो दिए, किसी में एक दिया, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, आपका जो अलाइनमेंट है वो मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये इस तरह से आपका मैच हो रहा है, बट अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से किया, आप अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, तो ये एरर थ्रो करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो, तो एरर क्या है, अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी अदर आउटर इंडेंटेशन। कि ये जो एक लाइन है, लाइन नंबर 3, ये लाइक ना आपसे 2 से मैच हो रहा है ना 4 से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन एरर है। तो इंडेंटेशन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एक फंक्शन को लाइक डिस्ट्रीब्यूट सॉरी, एक फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कि उस फंक्शन को क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव हाउ डू वी कॉल इट। सो बेसिकली अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, एरर नहीं आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आउटपुट भी नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये है कि फंक्शन जब आप डिफाइन कर देते हो, तो फंक्शन एक तरह से आप कह सकते हो कि वो सो रहा है।
फंक्शन काम तभी करता है जब से हम कॉल करते हैं, जब से हम बुलाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसी कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली हम उसका नाम यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे को भूख लगी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा आई एम हंग्री। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे भूख लगी तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट कौन प्रिपेयर करेगा? कुक करेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी अगर होगा तो वो कुक प्रिपेयर करेगा, तो मैं कुक को कॉल करता हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे देखो तो मेरे पास कुक सजेशन में आ रहा है, एंड कुक के लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो एफ लिख के आ रहा है। एफ इज फॉर फंक्शन, कि कुक एक फंक्शन है। और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, तो अब देखिए मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री, और यहाँ पे मेरे पास आ गया प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी, प्रिपेयर लंच फॉर मी, प्रिपेयर डिनर फॉर मी। बेसिकली कुक ने क्या किया, अपना टास्क परफॉर्म कर दिया। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा माई हाउस इज डर्टी, फॉर एग्जाम्पल। ओके। तो अब यहाँ पे अगर मेरा घर गंदा है तो मैं क्या करूंगा, मेड को बुलाऊंगा साफ सफाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेड को कॉल किया, और जब यहाँ पे मैंने रन किया, तो अब यहाँ पे माई हाउस इज डर्टी, क्लीन माई हाउस प्रॉपरली, मेड ने अपना टास्क परफॉर्म किया। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, तीन फंक्शन क्रिएट किए थे, तीनों को यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया। ठीक है। अब यहाँ पे इसी की जगह पे अब थोड़ा सा दूसरा सिनेरियो लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। लेट्स से कि मान लीजिए मैं किसी बैंक में काम करता हूँ, ठीक है, और उस बैंक में मेरे को मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के लिए मुझे पूरा पूरा प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफ एड, और यहाँ पे मैंने बोला a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, और फिर मैंने बोला c इक्वल्स टू a प्लस बी, और फिर प्रिंट कर दिया c को। फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, और फिर यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे क्रिएट कर दिया सेम वैल्यूज पे। फिर मुझे मल्टीप्लाई करना था तो मैंने मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रिंट कर दिया सी को। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या था, मेरे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इनके टास्क बार बार परफॉर्म करने पड़ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने तीन फंक्शंस बना लिए, और जो भी मेरे को टास्क परफॉर्म करना था तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर लेता था, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीनों को मैंने एक बार कॉल कर लिया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप आउटपुट देखो तो आउटपुट क्या आ रहा है, 15 - 5, मतलब 5 और 10 को ऐड किया 15, 5 और 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो -5, और 5 और 10 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 50 आ रहा है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, अगेन सेम प्रॉब्लम, दोबारा रन किया, अगेन मतलब सेम प्रॉब्लम, एज ए सेम आउटपुट आ रहा है। फिर से रन किया, अगेन सेम आउटपुट, फिर से रन किया, अगेन सेम आउटपुट। तो अगर ये बार बार सेम आउटपुट जनरेट करेगा तो ये फंक्शन भी मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अगर प्रोग्राम यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है या यूजर के डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो प्रोग्राम यूजलेस है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो आप ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बार बार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, तो मैंने तीन स्टाफ हायर किए। ठीक है, लेट मी शो यू हियर। ओके, सो यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, मेरे को बार बार एडिशन परफॉर्म करना पड़ रहा था, यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा था, और यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक ऐड नाम का एक स्टाफ हायर किया। ठीक है, जो मेरे लिए एडिशन परफॉर्म करेगा। एक मैंने सब नाम का एक स्टाफ हायर किया जो मेरे लिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। और एक मैंने मल्टीप्लाई नाम का एक स्टाफ हायर किया जो मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो अब जैसे ही मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना होता था मैं इसको कॉल कर लेता था, मुझे दो नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता था मैं इसको कॉल कर लेता था, और जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता था तो मैं इसको कॉल कर लेता था। तो अब हुआ क्या कि ये अपना टास्क परफॉर्म तो अच्छे से कर रहे हैं, बट लेकिन अब लाइक अगर मेरे को अलग अलग डेटा को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बार बार डेटा प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मतलब लाइक जो अलग अलग नंबर्स को ऐड करना है वो मुझे ऐड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। दो अलग अलग नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दो अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लाई को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो बेसिकली जब मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उससे मेमोराइज करेंगे, एंड देन उसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये इस वीडियो में ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 और 5 को ऐड करो, तो 10 और 5 पहले आप मेमोराइज करोगे, अपनी मेमोरी में स्टोर करोगे, एंड देन उसके बाद आप उसका रिप्लाई करोगे, 15 आएगा। अगर मैं बोलूं कि 20 और 35 को ऐड करो, तो आप क्या करोगे, पहले मेमोराइज करोगे, 20 और 30 दोनों को ऐड करोगे, रिजल्ट आएगा 15, तब आप रिप्लाई करोगे, 55 आएगा। इन द सेम वे, अगर मैं ऐड, सब या मल्टीप्लाई को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, उन्हें डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो डेटा उन्हें स्टोर भी तो करना होगा। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है,
वेरिएबल। सो अब हम लोग अपने फंक्शंस को वेरिएबल और डेटा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो फंक्शंस में लाइक जैसे आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ा है, ठीक है, डेटा भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो फंक्शंस के केस में वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, और डेटा हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, वेरिएबल और डेटा का कॉन्सेप्ट वही सेम है, लेकिन फंक्शंस के केस में इसका नाम चेंज हो जाता है। फंक्शंस में हम लोग पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स कॉल ये वर्ड यूज करते हैं। पैरामीटर एज इन वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अगर मैं आपको डेटा प्रोवाइड करूं, आप इसे अपनी मेमोरी में स्टोर करो, तो पैरामीटर कहाँ पे रहता है? फंक्शंस के एंड पे रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल्स है वो फंक्शंस के एंड पे रहेंगे। और आर्ग्यूमेंट्स मतलब डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन के एंड पे रहेगा, और ये फंक्शन कॉलिंग के एंड पे रहेगा, जहां से हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो अब ये कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? सो बेसिकली ये जो फंक्शंस हम लोग ने बनाए हैं, ये क्या कर रहा है? ये सेम डेटा पे लाइक बार बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको हटा देंगे, और इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे ऐड को दो पैरामीटर देते हैं, ए कॉमा बी। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट को भी हम लोग क्या करते हैं? दो पैरामीटर देते हैं, ए कॉमा बी। यही सेम काम हम लोग मल्टीप्लाई को भी करते हैं, ए कॉमा बी। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि लाइक अब यहाँ पे मैं अलग अलग डेटा प्रोवाइड करूंगा, सेम फंक्शन को अलग अलग डेटा प्रोवाइड करूंगा, तो वो उस पर टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 20,35, तो अब ऐड फंक्शन क्या करेगा? 20 और 35 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बट एट द सेम टाइम मैंने लाइक अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 55। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, इस बार मैंने बोला 90,23। अब ये 90 और 23 को ऐड करेगा और रिजल्ट आ जाएगा 113। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया? फिर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, मैंने बोला 89 और 12। तो अब 89 और 12 को ऐड करेगा, रिजल्ट आ जाएगा 101। सो बेसिकली यहाँ पे जो ए कॉमा बी आप देख रहे हो, ये क्या है? ये पैरामीटर है, ये वेरिएबल है। और ये 20 और 35 जो आप देख रहे हो, या 90 23 आप देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका आर्ग्यूमेंट है, डेटा है जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट कहाँ पे प्रोवाइड करें? जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पैरामीटर कहाँ पे? जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया है। सो बेसिकली होता क्या है, जब आपने यहाँ पे 20,35 किया, तो ये जो 20 है वो ए में स्टोर हो जा रहा है, ऑर्डर को फॉलो करेगा। और जो 35 है वो बी में स्टोर हो जा रहा है, सेकंड आर्ग्यूमेंट, सेकंड पैरामीटर। ठीक है, और ऐसा हर बार हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट को कॉल किया, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला 35 और 12। तो अब ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट आ जाएगा 23। सो बेसिकली क्या हो रहा है? फंक्शन के अंदर पैरामीटर है, फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करते वक्त हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करें, तो वो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर में स्टोर हो रहा है, और उस डेटा के भी यहाँ पे वो फंक्शन टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, हाउ टू वी कॉल इट हो गया, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स हो गया। नेक्स्ट वी हैव डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? तो इसको आप ऐसे समझो कि लेट्स से कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार आपको लाइक सेम वैल्यू पे अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो उससे बार बार आर्गुमेंट पैरामीटर क्रिएट करना, आर्गुमेंट में पास करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला मेरे को एक एरिया ऑफ सर्कल का एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल के एरिया में यहाँ पे दो तरह का लाइक डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, एक रेडियस और दूसरा पाई। और यहाँ पे मैंने क्या किया? एरिया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस एक्सपोनेंट बाई 2। पाई आर स्क्वायर होते हैं। तो अब यहाँ पे जस्ट रेडियस की स्पेलिंग गलत हुई। ओके, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एरिया को। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने एरिया ऑफ सर्कल को कॉल किया, तो एरिया ऑफ सर्कल को यहाँ पे मैंने कॉल किया, और लेट से जो मेरा रेडियस है वो है 5, और जो पाई की वैल्यू वो मुझे चाहिए 3.14। और यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया। अब यहाँ पे क्या हुआ? 78.5 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैंने एरिया ऑफ सर्कल को कॉल किया, और इस बार जो मेरा लाइक रेडियस है लेट से 7, और पाई की वैल्यू हो गई 3.14। यहाँ पे रन किया, तो अब 153.86 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैंने एरिया ऑफ सर्कल को कॉल किया, और इस बार मैंने क्या किया, मेरा जो एरिया ऑफ सर्कल सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल है वो 12, और पाई की वैल्यू की 3.14। अब यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास आउटपुट है क्या? 452.16। सो द थिंग इज कि अगर मेरे को पाई की वैल्यू हर बार 3.14 ही लेनी है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों ही यूज करूँ? ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3.14 प्लेस कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ से मैंने पाई को हटा दिया सपोज, और यहाँ पे अब मेरे को बार बार 3.14 देने की जरूरत ही नहीं है। मेक सेंस भी कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अगर एक ही डेटा मुझे हर बार देना है तो फिर वहां पे मैं अलग से पैरामीटर आर्गुमेंट क्यों यूज करूँ, हर बार मैं लाइक अलग अलग सॉरी हर टाइम मैं आर्गुमेंट में 3.14 क्यों पास करूँ। ठीक है, आउटपुट अभी भी वही आ रहा है। बट अब यहाँ पे लेट्स से कि एक कोई साइंटिस्ट आया, ठीक है, उसने बोला कि, या साइंटिस्ट आया, लेट्स से कोई मैथमेटिशियन आया, उसने बोला कि मेरे को एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट तो करना है, लेकिन मैं पाई की वैल्यू 3.14 नहीं रखना चाहता, मैं 22/7 रखना चाहता हूँ। मतलब 22/7 जब आप करोगे तो पाई की वैल्यू आएगी 3.14159 265, लाइक समथिंग अबाउट दैट। ठीक है, कुछ वहां तक आएगी। तो 22/7 भी रख सकते हैं, या फिर लेट्स से उस जो मैथमेटिशियन था उसने बोला कि मेरे को पाई की वैल्यू 3.14159 265 तक रखना है। तो अब इस फंक्शन का तो एक्सेस आप दोगे नहीं। ठीक है, आपने एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन बना लिया था, ठीक है, जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 थी। लेकिन अब अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसे 3.14159 तक कैलकुलेट करना है, या कोई दूसरा मैथमेटिशियन है उसने बोला कि 3.14159 तक कैलकुलेशन करना है, तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आपका जो मैथमेटिशियन है, जो साइंटिस्ट है, वो अपनी अपनी पाई की वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके। यहाँ पे हमारी हेल्प करता है डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पाई कर दिया। ठीक है, मैंने पाई पैरामीटर रखा, और पाई को यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। तो लेट्स से इन जनरल हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, तो इन जनरल के लिए हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मेरा नॉर्मल फंक्शन था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाई मेरा पैरामीटर है इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, दैट इज 3.14। अब यहाँ पे पाई की डिफॉल्ट वैल्यू 3.14 करने का फायदा क्या हुआ, कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे जब इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, तो अब ये 3.14 मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आउटपुट मेरा अभी भी वैसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 वो बाय डिफॉल्ट इसी को कंसीडर कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक साइंटिस्ट आया, और उसने बोला कि मैं पाई की वैल्यू 6 प्लेसेस तक लूंगा। तो उसने बोला कि एरिया ऑफ सर्कल, मैंने बोला ठीक है वो कॉल कर सकता है, उसका जो सर्कल था उसका रेडियस 15 था, और उसने बोला कि पाई की वैल्यू 6 प्लेसेस तक चाहिए मुझे, दैट मीन्स 1.3.14159 2। ठीक है, 6 प्लेसेस तक हो गया। अब मैंने कहा ठीक है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 706.8582। या लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 15 की जगह 12 कर देते हैं, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है। तो आपको आउटपुट का डिफरेंस आप कंपेयर भी कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 452.6 आ रहा है, 16 आ रहा है, जब हम लोगों ने पाई की वैल्यू 3.14 रखी, वो डिफॉल्ट वैल्यू पे काम कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने पाई के 6 प्लेसेस तक जब यहाँ पे वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो गया, अब आ रहा है 452.389,248। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई और है, उसने बोला कि मेरे को और आगे तक 8 प्लेसेस तक की वैल्यूज चाहिए, या 8 प्लेसेस तक की वैल्यूज यूज करनी है, तो 265 कर दिया मैंने, रन किया। अब यहाँ पे वैल्यू और चेंज हो गई, 452.3893416। सो बेसिकली अब यहाँ पे आपने पाई एक डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया, सो दैट कि अगर कोई इन जनरल कैलकुलेशन करना चाहता है, 3.14 पे कैलकुलेशन करना चाहता है, तो उसे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उसको लाइक पाई की जगह कोई दूसरी वैल्यू यूज करना चाहता है, या कोई पाई की आगे की भी वैल्यूज को यूज करना चाहता है, तो वो यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या करता है, हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर हमें एक कॉमन वैल्यू है जिसमें हमें बार बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें बार बार आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें कस्टमाइज्ड आर्गुमेंट देना है, कस्टम आर्गुमेंट देना है, तो हम वो भी दे सकते हैं एंड इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज डिफॉल्ट पैरामीटर फॉर यू। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जितने भी पैरामीटर आर्गुमेंट के एग्जांपल देखे, उसमें आपने देखा होगा कि लाइक जो आपका आर्गुमेंट था वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। मतलब पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर में स्टोर हो रहा था, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर में स्टोर हो रहा था, तीसरा आर्गुमेंट तीसरे पैरामीटर में स्टोर हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आपने एक फंक्शन बनाया है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, 8 9 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो अब हर बार आपको हर पैरामीटर का ऑर्डर तो याद नहीं रहेगा कि पहला पैरामीटर क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था। तो वहां पे क्या है, अगर आपका जो लाइक पैरामीटर का ऑर्डर है, अगर सॉरी अगर आर्ग्यूमेंट का जो ऑर्डर है, अगर वो अगर आपने डिस्टर्ब किया, तो वहां पे आपका गलत आर्ग्यूमेंट गलत पैरामीटर में स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपके कैलकुलेशन हैम्पर हो सकती है। ठीक है, आपका जो टास्क है वो हैम्पर हो सकता है। इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि कुक का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में एक कुक है,
और इस कुक को मुझे लाइक ब्रेकफास्ट लंच और डिनर एक साथ बताना पड़ता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, और डिनर में क्या बनेगा। ये मुझे एक साथ बताना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल दूसरे एंड पे मैं हूँ, और मेरा जो लाइक डाइट है वो फिक्स है। मतलब ब्रेकफास्ट में मैं लेट्स से कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ, ठीक है। इसके बाद लंच में मुझे फॉर एग्जांपल बिरयानी चाहिए, और डिनर में मुझे सैलेड चाहिए। ये मेरा फिक्स है, मैं इसी लाइक यही तीन चीजें खाता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास कुक आया, उसने पूछा क्या बनेगा, तो मैंने लाइक बोल दिया कॉर्नफ्लेक्स बिरयानी और सैलेड। तो अब यहाँ पे कुक क्या करेगा, ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स बना देगा, ठीक है, लंच में बिरयानी बना देगा, और डिनर में सैलेड बना देगा। अब ये हुआ कैसे, ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। पहला आइटम, जो पहला डिश था वो ब्रेकफास्ट में हो गया, दूसरा डिश आपका लंच में हो गया, तीसरा डिश आपका डिनर में हो गया। तो ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुक नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, जो कि ब्रेकफास्ट भी बनाता है, लंच भी, मतलब एक पैरामीटर हो गया लंच और डिनर। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, कॉमन ब्रेकफास्ट, फिर लंच और फिर डिनर। और अब यहाँ पे मैंने इस कुक को कॉल किया, और यहाँ पे मैंने बोला कॉर्नफ्लेक्स, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया बिरयानी, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया लेट्स से सैलेड। अब यहाँ पे जैसे मैंने कॉल किया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट आ गया। ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स आ रहा है, लंच में बिरयानी आ रहा है, डिनर में सैलेड आ गया। ठीक है, ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। पर लेट्स से कि एक दिन वो आया मेरे पास सुबह सुबह, और मैं सो रहा था, और नींद में मैंने बोला कुक से कि मेरे लिए सैलेड बना दो, कॉर्नफ्लेक्स बना देना, और बिरयानी बना देना। कुक चला गया, और कुक ने अब जब यहाँ पे मेरे लिए खाना बनाया, या लेट्स से मेरे लिए मील्स प्रिपेयर किया, तो उसने ब्रेकफास्ट में सैलेड कर दिया, लंच में कॉर्नफ्लेक्स कर दिया, और डिनर में बिरयानी कर दिया। अब ये गलती कुक की नहीं है, ये गलती मेरी है। क्यों? क्योंकि कुक तो अपना ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उसके रूल्स तो फिक्स्ड है। मैंने गलत डेटा प्रोवाइड किया, मैंने गलत आर्गुमेंट प्रोवाइड किया। तो जब मैंने आर्ग्यूमेंट का जो ऑर्डर था, अगर वो गलत हो गया, तो वो तो लाइक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, आर्ग्यूमेंट आपका पैरामीटर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कीवर्ड आर्गुमेंट बेसिकली होता क्या है, हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो हम उससे अपनी तरफ से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा आर्गुमेंट किस पैरामीटर में स्टोर होगा। ठीक है, जैसे कि अब की यहाँ पे मैंने कुक को कॉल किया, और मैंने बोला ब्रेकफास्ट, या लेट्स से मैंने बोला डिनर में बिरयानी बना दो, ठीक है। मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स बना दो, और फिर मैंने बोला लंच में सैलेड बना दो। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लंच हो जाएगा, और यहाँ पे डिनर हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे एक एक लाइन का गैप कर देते हैं, सो दैट कि आउटपुट सारे मिक्सअप ना हो। अब जब यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो देखो जो मेरा ऑर्डर था मेरे मील का, ब्रेकफास्ट में मुझे कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, लंच में मुझे बिरयानी चाहिए, और डिनर में मुझे सैलेड चाहिए, वही सेम यहाँ पे भी देखो, ब्रेकफास्ट में मुझे कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, लंच में मुझे बिरयानी चाहिए, और डिनर में मुझे सैलेड चाहिए। सेम ऑर्डर आ रहा है। बट लेकिन जब यहाँ पे अगर आप देखो, तो मैंने यहाँ पे तो सेम ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुक को बोला कि लंच में मेरे लिए बिरयानी बना देना, ब्रेकफास्ट में मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स प्रिपेयर कर दो, और डिनर में मेरे लिए सैलेड प्रिपेयर कर देना। सो बेसिकली अब जब यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो मैंने उससे बताया है कि किस पैरामीटर में कौन सा आर्गुमेंट स्टोर होना चाहिए। फंक्शन वैसे ही डेटा स्टोर कर रहा है, वैसे ही टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो जब आपके फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि किस पैरामीटर में कौन सा आर्गुमेंट स्टोर करना है, ये हम पहले से ही बता देते हैं। तो जब हम इस तरह से लाइक आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हमें ऑर्डर याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो दिस इज कीवर्ड आर्गुमेंट्स फॉर यू। इसके बाद ऑलराइट, सो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ भी प्रिपेयर किया, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, इस पे हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप इनके अलग अलग फंक्शंस बना सकते हो, एंड अलग अलग वैल्यूज के साथ इसको आप लाइक
इनको कॉल कर सकते हो। ठीक है, एज आर्गुमेंट आप पास करोगे, वो उस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इसमें यूजर इनपुट वाला जो पोर्शन है आप उसे भी क्लब कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने कर दिया लेंथ कॉमा ब्रेड्थ, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एरिया को। अब यहाँ पे लाइक एक तरीका तो ये है कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कॉल किया, आपने बोला 102 और 30, मतलब लेंथ की वैल्यू हो गई 102 और ब्रेथ की वैल्यू हो गई 30। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले रहे हो, रिजल्ट आ रहा है 3060। बट ये क्या है, आप इस प्रोग्राम को जितनी बार रन करोगे हर बार सेम एरिया आएगा, ये तो गलत है। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे यूजर इनपुट से, और यूजर इनपुट के केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट से मैंने एक एल नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैं यूजर से लेंथ पूछ लेता हूँ, एक पी नाम का वेरिएबल लिया जिससे मैं यूजर से ब्रेड्थ पूछ लूंगा, और ये जो एल और बी है ना, इसको मैं एज आर्ग्यूमेंट यूज कर लेता हूँ। तो एल के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो क्या होगा, लेंथ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। बी के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो ब्रेड्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वो टास्क को परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन को लाइक कंप्लीट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने रन किया इंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मान लीजिए मैंने बोला 50, इंटर ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मैंने बोला 15। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, 750 आ रहा है। तो लाइक फंक्शन में हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, यूजर इनपुट को भी क्लब कर लिया कि यूजर जो हमें डेटा प्रोवाइड करे एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन को कॉल करें, सॉरी उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल करें और फंक्शन उस डेटा पे टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कीवर्ड आर्गुमेंट्स तो कवर कर लिया है। इसको आप लोग अलग अलग फॉर्मूला क्रिएट करके अलग अलग फंक्शंस क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कुछ भी एरर आता है कुछ भी डाउट होता है आप लोग चैट सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें मेरे से व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आपका डाउट रिजॉल्व करा दूंगा। बाकी अभी के लिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन के टाइप्स को कवर करेंगे कि फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, एंड लाइक मेनी अदर थिंग्स अबाउट फंक्शन। एंड तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। गुड डे एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।